अरे बच्चों, आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या है? शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि शब्द कभी नष्ट नहीं होते। शब्द अक्सर ऐसी परिभाषा आती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन बच्चों, दो या दो से अधिक क्यों, एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है। जैसे ये एक एक वर्ण है, वह, जैसे राम व श्याम जा रहे थे तो वह, तथा, और, तो वह भी एक शब्द है। आ, खा, जा, पी, ये सारे शब्द हैं, एक वर्ण से बने हुए हैं लेकिन शब्द हैं। दो वर्णों से देखो रात, बात, तीन वर्ण का देखो कमल, चार वर्ण से अजगर, पांच वर्णों से अनुभूतियां। तो शब्द की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा बनी? एक या अनेक वर्णों से, एक वर्ण से भी हो सकते हैं, अनेक वर्णों से भी हो सकते हैं। एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें ध्वनि है वो सार्थक होनी चाहिए। ध्वनि हमेशा सार्थक, मानव के मुख से जो ध्वनि निकलती है वो सार्थक हो तो ही शब्द है। जैसे कमल या कलम। अब लकम, मलक, ये शब्द नहीं हुए। वर्णों का योग तो है, वर्ण तो तीन इसमें है, वही तीन वर्ण इसमें है, वही तीन वर्ण लमक में और मलक में वही तीन वर्ण है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए बच्चों, ये शब्द की श्रेणी में नहीं आते। शब्द क्या है? एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। आप अपने इंग्लिश वाले अध्यापक से पूछना, क्या इंग्लिश में भी एक वर्ण से शब्द बनते हैं? जैसे हिंदी में एक वर्ण से भी शब्द बन रहे हैं। तो एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब शब्द की एक और प्रश्न है, शब्द से मिलता जुलता, पद। पद किसे कहते हैं? जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो राम एक शब्द है, घर भी एक शब्द है। जब ये अलग अलग हैं, तब डिक्शनरी में, शब्दकोश में अलग अलग पड़े हुए हैं तो वो शब्द हैं। लेकिन राम घर जाता है, ये हमने चार शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त किए हैं, तो ये चारों ही पद कहलाएंगे। इसीलिए व्याकरण में आता पद परिच्छेदो, ये कभी नहीं आता शब्द परिच्छेदो। शब्द का परिचय नहीं देना होता, पद का परिचय देना होता है। तो दोनों प्रश्न समझ गए। शब्द एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, और पद जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। और एक बात विशेष बच्चों, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ भी बदल जाते हैं कई बार। जैसे मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे, कांटे ही कांटे थे, तो यहाँ कांटे का अर्थ अगर तुम शब्दकोश में ढूंढोगे तो शूल मिलेगा, कांटा मानी शूल। लेकिन कांटे ही कांटे थे उनकी जिंदगी में, फूल ही फूल थे, तो यहाँ इसका अर्थ दुख ही दुख हो सकता है, फूल ही फूल, आनंद ही आनंद हो सकता है, मस्ती ही मस्ती। तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। हम तुम्हारी गलियों में आ न सके क्योंकि तुम्हारी गलियों में कुत्ते अधिक थे, या कुत्ते का अर्थ और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए शब्दों को जो वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे पद कहलाते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है। जो शब्दकोश में होता है वही अर्थ होना जरूरी नहीं है। अब शब्दों के भेद देखो बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द उत्पन्न कहाँ से हुए, शब्द आए कहाँ से? ब्रह्मांड में अनेकों शब्द हैं जो नष्ट नहीं होते, आए कहाँ से हैं? तो बच्चों, सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, और जो संस्कृत से हमारी हिंदी में आ गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, उसी के समान, यानी संस्कृत भाषा से जो कहते हो हिंदी में आ गए। जैसे कृषक, अध्यापक, कवि, मृग, मयूर, आदि आदि। तो ये शब्द जो है ना, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। और एक बात बताऊं, जो री की मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं सब के सब तत्सम शब्द हैं। कृषक, कृषि, कृपाण, नृत्य आदि। तो एक तो पहचान होगी, री की मात्रा वाले शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से आए हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं जो आगे पढ़ेंगे विदेशी शब्द कहलाते हैं।
तो जो संस्कृत से आगे वो विदेशी नहीं है, हमारे अपने शब्द हैं। वो हमारी जो संस्कृत भाषा है, देवों की भाषा है, आदि भाषा है, पुरानी भाषा है, उससे आए हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और फिर आ गया तद्भव, थोड़े से बदल कर, जैसे कपाट। कपाट जो है वो तत्सम शब्द है, इस में बोलने में बाधा हुई होगी या वैसे हिंदी वालों ने किवाड़ बना दिया। कपाट से किवाड़, दंत से दांत, तो दंत शब्द है वो तत्सम है, दांत तद्भव है। दांत शब्द आ गया थोड़ा सा बदल कर। उष्ट्र से ऊंट, तो ये शब्द है। ओष्ठ से ओठ, ओठ, इस प्रकार के शब्द हैं। दधी से दही। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में, अब मयूर बोलता है तो तत्सम, और कोई कहता मोर तो वो तद्भव हो गया, तत्सम से थोड़ा बदल कर। तो तत्सम शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशी, जो शब्द आवश्यकता पड़ने पर अपने ही देश में उत्पन्न होते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से नहीं आए, हिंदी के अपने भी नहीं हैं लेकिन अपने ही देश में उत्पन्न हो गए, जैसे मैं कह दूं टांड, फावड़ा, खोखो, टीटी, भोंभो, रोड़ा, पगड़ी, ये शब्द अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, देशी शब्द हैं। और विदेशी या देशज भी कह सकते हैं, देशज, देश में उत्पन्न होने वाले। विदेशज, जय मानी उत्पन्न होना, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होना, अनुज, अनुमानी पीछे उत्पन्न होना अर्थात छोटा भाई, अग्रज, आगे उत्पन्न होना, पहले उत्पन्न होना बड़ा भाई। तो देशज, देश में उत्पन्न होने वाले, विदेशज दो दूसरी भाषाओं से आगे, जैसे स्कूल। स्कूल शब्द हमारा तो विद्यालय था, लेकिन स्कूल अंग्रेजी भाषा से ज्यों का त्यों आ गया। जैसे आजकल ये शब्द आ रहे, कोरोना, आइसोलेशन, क्वारंटीन आदि आदि शब्द जो हैं अंग्रेजी से, और कॉलेज, ये शब्द आ गए। डॉक्टर, मास्टर, दूसरी भाषाओं से आगे, जैसे उर्दू से आ गया भाई गजल, जहर, जिनका नीचे बिंदी लगती है उर्दू वाले शब्दों के लगभग। तो जो शब्द दूसरी भाषाओं से आगे, विदेशी भाषाओं से आ गए हमारी भाषा में, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तत्सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। री की मात्रा वाले सभी तत्सम शब्द हैं।